आज के वीडियो देखने वाले हम हमारे कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान का फुल पेपर आंसर की, जिसमें हम जो आपको प्रश्न प्रथम से लेकर तो लास्ट तक आपका जो भी प्रश्न रहेगा वो सभी के आंसर जो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम जो कक्षा 12वीं का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम जो है प्रश्नों पर जाएंगे। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव था सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला था किस वर्ष वार्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। तो दोस्तों वार्लिन की जो दीवार खड़ी की गई थी वो की गई थी 1961 में। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी नींव कब रखी गई थी, 1961 में। तो यहाँ पर आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। तो दोस्तों जो शीत युद्ध का जो चरम बिंदु था वो था क्यूबा मिसाइल संकट। तो यहाँ पर आपका जो ग वाला ऑप्शन है क्यूबा मिसाइल संकट, वो बिल्कुल आपका सही हो जाता है। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से किस ने खेती पर बलपूर्वक सामूहिक कारण किया। ठीक है, तो वो किया था दोस्तों आपका स्टालिन ने। तो यहाँ पर क वाला स्टालिन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका शॉक थेरेपी को किस वर्ष अपनाया गया था। तो दोस्तों शॉक थेरेपी जो थी आपकी 1990 में अपनाई गई थी। अगला आपका सोवियत संघ का विभाजन कब हुआ था। तो दोस्तों सोवियत संघ का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 25 दिसंबर 1991। ठीक है, वैसे तो ये 26 को हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमें 25 ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए हम लिखेंगे 25 दिसंबर 1991। ठीक है, अगला आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए, प्रथम खाड़ी युद्ध किन किन देशों के बीच में हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि भाई ईरान और इराक के बीच में हुआ था, लेकिन आंसर आपका बिल्कुल गलत है। ये प्रथम जो खाड़ी युद्ध हुआ था वो कुछ देशों के संगठन के मध्य हुआ था, जो इराक के खिलाफ लड़ा गया था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सहित बहुत सारे देश थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही लग जाएगा। अगला आपका सिलिकॉन वैली में कितने भारतीय काम करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, सिलिकॉन वैली में अगर हम लगभग में संख्या निकालें तो 1 लाख तक ही पहुँचती है, लेकिन अगर हमें यहाँ पर ऑप्शन में 1 लाख नहीं दिया है तो हम सबसे कम वाली जो है लगभग 3 लाख, इसे हम सिलेक्ट कर देंगे क्योंकि लगभग में हमें दी हुई है। तो यहाँ पर 3 लाख से ऊपर तो नहीं जाएगी दोस्तों, 3 लाख ही यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला आपका 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी थी। तो दोस्तों 2005 में जो थी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी वो थी यूरोपीय संघ। जबकि अगर हम आज की बात करें तो आज है अमेरिका, लेकिन पहले 2005 था उसमें यूरोपीय संघ जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। अगला आपका भारत में आसियान कि किस देश के साथ मुक्त व्यापार का समझौता का हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों इसमें देखिए दोनों ने ही हस्ताक्षर किया है, सिंगापुर ने भी किया है, इंडोनेशिया ने भी किया है, लेकिन अगर हम सबसे पहले की हस्ताक्षर बात करें, सबसे पहले यहाँ पर सिंगापुर ने हस्ताक्षर किए थे, तो इसलिए हमारा सिंगापुर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में वैसे तो 193 देश शामिल है, जिसमें से जो है एक अस्थायी है जिसे गिना नहीं जाता है। तो यहाँ पर 193 में से जब हम एक निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 192। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला आंसर यानी 192 बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए इसे जुड़े जमा लेते हैं। से जुड़ी सबसे पहला आपका कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या। तो दोस्तों सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्यों की संख्या है वो है 5। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पर दूसरा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अगला आपका वैश्विक तापमान से किस देश को खतरा हो सकता है। तो जो मालदीव जो देश है दोस्तों, जो समुद्र के अंदर है, उसे जो है वैश्विक तापमान से जो है खतरा हो सकता है, क्योंकि ये जो है एक खतरे के निशान पर ही आ चुका है। अगला आपका सुरक्षा का बुनियादी मतलब क्या है। तो दोस्तों सुरक्षा का बुनियादी मतलब है खतरे से आज़ादी। और यहाँ पर आपको पांचवा जो सही जुड़ी आती है, 1950 में फ्रांस ने किन देशों का संघर्ष करना था। तो यहाँ पर जो है वियतनाम, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा, जो कि आपका एक शब्द में उत्तर रहेगा, जिसमें आपका सबसे पहला है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों भारत ने जो 1 दिसंबर को जो है क्योटो प्रोटोकॉल पर जो है हस्ताक्षर किए थे। अगला आपका धरती के ऊपर वायुमंडल की कौन सी गैस की मात्रा जो है कम हो जाती है। तो जब जैसे जैसे हम धरती के ऊपर बढ़ते चलते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन जो रहता है उसकी मात्रा यहाँ पर कम होती चलती है। तो इसमें हमारा उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन आ जाएगा। अगला आपका भारत में आर्थिक सुधारों की योजनाओं का कब से प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर आपका आएगा दोस्तों जून 1991 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जून 1991 आ जाएगा तीसरे में, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करें पहले की, ये आपका पहला कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे। तो इसकी भी चलिए हम सन भी आपको बता देते हैं, 1 दिसंबर 1997 में ये जो है हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले में आपका 1 दिसंबर 1997 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे में आपका जो ऑक्सीजन आ जाएगा, तीसरे में आपका जो है जून 1991 आ जाएगा, और चौथा देखें कौन सा देश गुट निरपेक्षता आंदोलन का संस्थापक नहीं है। तो दोस्तों जो रूस जो आपका देश है रशिया, वो जो है इसका संस्थापक नहीं है। अगला आपका प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ तो दोस्तों 1961 में ब्रेडगिल में। ठीक है, और ये जो सभी प्रश्न है उनकी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर जो आप बड़ी आसानी से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इन प्रश्नों की। तो पांचवा मतलब ये जो सभी प्रश्न हैं उन सभी के आंसर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जब दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिंक खुलेगी, जिसमें आपको पहले प्रश्न पत्र रहेगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर दिए रहेंगे, उसके बाद जो आपको यहाँ पर प्रश्न उत्तर के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपको काफ़ी सहायता करेगा। अब इसमें कुछ 2-3 ऐसे प्रश्न थे दोस्तों जो हमें नहीं मिले क्योंकि हमारे पास बुक उपलब्ध नहीं थी। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिएगा इनके आंसर क्या-क्या सही आ सकते हैं। तो जैसे हमें ये देखिए 20वां प्रश्न यहाँ पर नहीं मिला, तो आप अपनी बुक में से थोड़ा-सा इसे फाइंड आउट कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी इसमें समस्या आती है तो आप जो है हमें कमेंट के द्वारा भी जो है बता सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।